हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSC डिडियाट स्टडी सेंटर में। बच्चों, हम यहाँ पर कर रहे थे आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने यहाँ पर दो पार्ट किए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड से हम कैसे यहाँ पर वेरिएबल जो हमारे लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए बिना देरी के हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसको एलिमिनेट करना। अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अलाइन करते हैं कोफिशिएंट को। मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन बाय अ कांस्टेंट सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एदर x और y बिकम न्यूमेरिकली इक्वल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को x या y के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम इक्वल करते हैं, जिससे हमारा जो एक वेरिएबल है, चाहे वो x हो या y हो, उनको हम एलिमिनेट कर सकें। अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। उसके बाद हम करते हैं एलिमिनेट। ऐड द इक्वेशन इफ़ द साइन आर अपोजिट और सब्ट्रैक्ट देम इफ़ द साइन आर द सेम। हम क्या करते हैं, जब दोनों जो हमारे इक्वेशन हैं उसमें साइन अगर इक्वल हैं, सेम है, तो हम उनको माइनस करते हैं, और जब अपोजिट होते हैं साइन तब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का। सॉल्व फॉर द रिमेनिंग वेरिएबल देन प्लग इट्स वैल्यू बैक इनटू एनी ओरिजिनल इक्वेशन टू फाइंड द सेकंड वेरिएबल। जब हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, उसके बाद जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी यहाँ से। अब उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन होगी ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें उसको रख देंगे, तो वहाँ से दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल आती है। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम इसमें। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और इनको आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है यहाँ पर 3x + 2y = 11, और दूसरा है 2x + 3y = 4। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, और y का इधर 2 है, तो इधर y का 3 है। तो हमको x या y किसी एक को यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर हमने 1 और 2 को इक्वल करना है तो इधर 3 को 6 करना है और यहाँ 2 को 6 करना है। तो पहली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इक्वेशन 1 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 3x × 2 6x + 2 × 2 4y = 11 × 2 करेंगे, ये 22 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3 मान लो इसको। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 × 3 आपका 6x बन जाएगा, प्लस 3 × 3 9y हो जाएगा, और ये 4 × 3 करेंगे 12 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों के साइन इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 4y = 22, और दूसरा है यहाँ पर 6x + 9y = 12। अगर हमने इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, प्लस का 6x है और ये माइनस का है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4y और माइनस का 9y, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5y = 12 में से 22 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
y इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/-5 और ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम, तो y जो आएगा आपका यहाँ से ये आ जाएगा -2। एक वेरिएबल जो हमारा y था उसकी यहाँ पर वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको। पुटिंग y इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में इसको 1 में कर लो या 2 में कर लो, इसको हम कर लेते हैं 2 में। तो जहाँ पर y होगा वहाँ पर -2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका 2x, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ से आपका 2x इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 2x आ जाएगा आपका 10 और x आ जाएगा यहाँ से 10/2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी आपकी 5। तो हमारी दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने फाइंड कर ली है। x आपका 5 आ गया और y आपका -2 आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा सा हो सकता है बाहर बारिश की आवाज़ भी आ रही हो, तो आप इसको ऐसे ही एडजस्ट करें। चले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका चैनल है, यहाँ पर DD स्टडी सेंटर, ये लोगो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो नई वीडियो है जो आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपके जो भी डाउट हैं आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, इनको आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला आपका 3a इक्वल टू b प्लस 5, दूसरा है 5a माइनस b इक्वल टू 11। तो पहले तो हम इनको एक प्रॉपर जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 3a, अब देखिए प्लस का b इस साइड आएगा तो माइनस का b हो जाएगा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 5a, ये तो ऑलरेडी ठीक ही है, 5a माइनस b इक्वल टू 11। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए यहाँ b माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस, अब इनके कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे इसको। तो 1 1 दोनों के कोफिशिएंट है, लेकिन साइन दोनों के अलग अलग हैं। तो जब डिफरेंट जब सेम क्या होती है साइन होते हैं तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप चाहें तो इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस b इक्वल टू 11। इसमें से माइनस करना हमने 3a माइनस b इक्वल टू 5। अब जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 5a में से अगर हम 3a माइनस करेंगे तो ये आपका 2a आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का b और ये प्लस का b हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए इक्वल टू 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 6/2। 2 से इसको काट देंगे 3 टाइम, तो a निकल के आ गया आपका 3। अब हम a की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा b निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं किस में, इसी वाले में रख देंगे इसको, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं इसको। a इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन 1। अगर इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू a की जगह आ जाएगा 3 माइनस b इक्वल टू 5। और देखिए ये यहाँ 3 3 9 बन जाएगा, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का b दूसरी ओर जाएगा तो ये प्लस का b बन जाएगा। तो यहाँ से आपका 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। तो b की जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आई वो आपकी 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड से a की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पर 3 आ गई और b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी
4। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू -4 एंड 5a माइनस 3b इक्वल टू 1 यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से आपको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको करने से पहले एक शायरी मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। अब लग चुकी है तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। अब लग चुकी है तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 5 है, और इधर b का कोफिशिएंट 1 है, और इधर b का कोफिशिएंट -3 है। तो एक काम हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3b हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी 3 बन जाएगा। तो हम b को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 × 2 आपका 6a बन जाएगा, प्लस 3 × b 3b इक्वल टू -4 × 3 करेंगे तो ये -12 बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 बन गई। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा। तो 6a प्लस 3b इक्वल टू -12, और इक्वेशन 2 है आपके पास यहाँ पर 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। ऐड करने पे क्या होगा, ये देखिए ये प्लस का 3b माइनस का 3b इससे कट जाएगा, और 6 + 5 11a आ जाएगा आपका इक्वल टू ये माइनस का 12 और प्लस का 1 ये आपका आ जाएगा -11। यहाँ से a इक्वल टू बन जाएगा -11/11। 11 से कट जाएगा 1 टाइम, तो a की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है आपके सामने -1। a हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर a -1 आ रहा है आपका। अब इसको आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहें तो आप इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इसे a इक्वल टू -1 इंटू इक्वेशन 1। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आपका 2 इंटू a की जगह आ जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू -4। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 करेंगे -2 प्लस b इक्वल टू -4, और यहाँ से b इक्वल टू -4। ये माइनस का 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। और b आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 4 बड़ा है यहाँ पर, तो ये b आपका आ गया -2। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। a आपका निकल के आया था -1 और b निकल गया यहाँ पर आपका -2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर, सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। आपको दो इक्वेशन दिए हैं, a प्लस बी दिया आपको 5 और 2a माइनस 3b दिया है यहाँ पर 4। मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन दी है आपको 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है और इधर
-3 है, तो आप चाहें तो ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं या बी को भी। अब इनके साइन देखिए, ये प्लस का है माइनस का है, तो इनको ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको भी यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू बी 3b इक्वल टू 3 इंटू 5 करेंगे, ये आपका 15 हो जाएगा। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन हो जाएगी 3a प्लस 3b इक्वल टू 15। ऐड करने पे क्या होगा, जो माइनस प्लस वाले हैं वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 + 2 आपका 5a आ जाएगा इक्वल टू 15 + 4 करेंगे तो ये आपका 19 हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा आपका 19/5। तो यहाँ से हमारी a की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 19/5। अब आप इसको रख देंगे इक्वेशन, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी से भी आपका आंसर सेम निकलेगा। तो इसको मैं 1 में रख देता हूँ, a इक्वल टू 19/5 इंटू इक्वेशन 1। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो a की जगह आ जाएगा आपका 19/5 प्लस b इक्वल टू 5, और यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 माइनस 19/5। अब ये फ्रैक्शन वाले आपको सबट्रैक्शन आते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एलसीएम आ जाएगा इनका 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 करेंगे 25 माइनस 19, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 6/5। तो a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। a आपका आया था 19/5 और b आ जाएगा 6/5। आप चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं। a और b की वैल्यू को अगर आप इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, एक हम चेक करके देख लेते हैं। a है आपका 19/5 प्लस b हो जाएगा आपका 6/5। ये वैल्यू रखने के बाद जो इधर 5 दिया है, दोनों साइड सेम चीज़ें आनी चाहिए, तो एलसीएम कितना होगा इनका, सेम है तो 5 आ जाएगा। 19 6 25 इक्वल टू 5। अब देखिए 5 से 5 टाइम कट जाएगा, तो दोनों ओर क्या आ गया आपका 5 आ गया। इसका मतलब जो हमारे आंसर हैं वो सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। सब में आपको वही एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या है, p + q - 40 इक्वल टू 0, एंड ये आपका शायद मिसप्रिंट है, ये यहाँ ये इक्वल होगा, ये 0 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। पहली इक्वेशन आपकी p + q इक्वल टू 40, p + q इक्वल टू 40, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और दूसरी है 7p + 3q इक्वल टू 180, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ p का कोएफिशिएंट 7 है और इधर q 3 है, यहाँ 1 1 है, p भी 1, p का कोएफिशिएंट भी 1 और q का कोएफिशिएंट भी 1। अब चाहे तो आप किसी को भी इक्वल कर लें p या q को, तो इसको हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये 7 इंटू p हो जाएगा आपका 7p, प्लस 7 इंटू q करेंगे, ये 7q बन जाएगा, इक्वल टू 7 इंटू 40 करेंगे तो ये 280 बन जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है हमें, तो 7p को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। इसके लिए हमें करना होगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब साइन सेम होंगे तो आपको सबट्रैक्ट करना है, और जब अपोजिट साइन होंगे तब आपको ऐड करना है। तो 7p + 7q इक्वल टू 280, इसमें से माइनस करना हमें इक्वेशन 2 को, 7p
प्लस 3q इक्वल टू 180। माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये प्लस का 7p और ये माइनस का 7p, इससे कट जाएगा। 7q में से 3q माइनस करेंगे तो आपका 4q आ जाएगा, और 280 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा आपका 100/4, 4 से कट जाएगा 25 टाइम। तो हमने q फाइंड कर लिया, यहाँ पर q आपका आ गया 25। अब इसको आप चाहें तो इसमें रख दो, फर्स्ट वाले में q इक्वल टू 25 इंटू इक्वेशन 1। इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो p प्लस q की जगह आ जाएगा 25 इक्वल टू 40, और यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 25, p आ जाएगा आपका 15। देखिए यहाँ से हमारा p निकल गया 15 और q निकल गया 25। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करते हैं, और हम जो भी हमारे वेरिएबल हैं x, y, p, q, जो भी आपको वेरिएबल दें उनकी आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे आज का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसमें कह रहा है फाइंड टू नंबर्स इफ द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। दो नंबर हैं जिनका एडिशन कितना है, 14 है, उनको सम करके 14 आ रहा है और उनका डिफरेंस आ रहा है 2। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इसको हमने मान लिया x, और जो हमारा सेकेंड नंबर होगा उसको मान लेते हैं y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स इफ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 14। पहली कंडीशन दी है उसने कि इन दोनों को सम करके x प्लस वाई ये आ रहा है आपका 14, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, देयर डिफरेंस इज 2, और उनका डिफरेंस मान लेते हैं हम x माइनस वाई, ये है आपका 2, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब ये तो बहुत सिंपल सा हो गया है। देखिए यहाँ सबके कोफिशिएंट 1 1 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। इनको इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये x प्लस x ये आपका 2x हो जाएगा, और ये y प्लस का है, ये माइनस का, इससे कट जाएगा, इक्वल टू 14 प्लस 2 आपका आ जाएगा 16, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 16/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम। तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 8। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, x इक्वल टू 8 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस वाई इक्वल टू 14, और यहाँ से y निकल के आ जाएगा आपका 14 प्लस का 8 दूसरी ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y आ गया आपका 6। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अब ये 8 और 6 का सम कितना होता है, 14 होता है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा x आ गया 8 और y आ गया 6। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए थे, 6 क्वेश्चन हमने किए यहाँ पर। अब हम कल अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आज के लिए इतना ही था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। अगर क्लासें अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें इनको, और जब आप रिवीजन करते हैं तो इसको 1.5 या 2x में आप इसको देखें, जिससे बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।